दोस्तों, हम लोग जब भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि भाई बिजनेस करने के लिए तो पैसे चाहिए और पैसे नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे होगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं उसमें कितने पैसे लगेंगे। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो कम से कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करें। चाहे वो बिजनेस आपको अच्छी तरह से आता हो, आपने जहां पे वो बिजनेस हो रहा है वहां कई दिन काम भी किया हो, फिर भी आपको कम पैसे में बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जब ज़्यादा पैसे हो जाते हैं ना तो हम लोग बहुत सारे काम को खुद से नहीं करते हैं। हम लोग को लगता है कि पैसे हैं तो उसके लिए स्पेशली कोई मशीन ले लो, स्पेशली किसी स्टाफ को हायर कर लो, स्पेशली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा का इस्तेमाल करने लगते हैं। आप अपने बिजनेस की शुरुआत अगर ज़्यादा पैसे से करते हैं तो आप एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज करके रखेंगे और फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर करके आप गोदाम में माल रखेंगे। और तीसरा, अगर ग्राहकों ने आपसे उधार मांगा तो आप एक्स्ट्रा उधार उन्हें देने लगेंगे। तीनों हालत में आपके पैसे फंसेंगे। और होता क्या है कि जब पैसे ज़्यादा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि नए नए स्टाफ, बढ़िया स्टाफ को हायर करते हैं और चाहते हैं कि हर काम वो स्टाफ करे, खुद से कम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरा सुझाव है कि पैसे कम से कम लगाइए अपने बिजनेस में। अगर आपके पास पैसे ऑलरेडी हैं तो उन पैसों को कहीं और रखिए। और बिजनेस में जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, शुरुआत में पैसे ना लगाइए। अगर आपको महंगा भी मिल रहा है तो कम से कम मटेरियल आप स्टॉक में रखिए, कम से कम प्रोडक्शन करके रखिए। कौन सा प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड घट जाए या फिर बढ़ जाए ये पता नहीं होता है, तो आपको प्रोडक्शन भी शुरुआत में कम से कम करके रखना चाहिए। और उधार तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को सच में सक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसा बिजनेस मॉडल बनाइए जहां पे उधार की कोई भी गुंजाइश ना हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप अपने ग्राहकों को उधार देंगे और उधार लेने के बाद ग्राहक आपको पूरा पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। आप अंततः 20% आपका पैसा उधार में डूबता ही डूबता है अगर आपने फुल्ली उधार का बिजनेस किया है। तो बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता है, बिजनेस चलता है उसकी मालिक के इच्छा शक्ति से, सोच से। अगर बिजनेस चल रहा होता पैसे से तो फिर अनिल अंबानी का बिजनेस डूबता नहीं। वहीं पे बिजनेस चलता है सोच और इच्छा शक्ति से। ये दिखाया है टाटा ने कि एक बंद पड़ी कंपनी जो कि लॉस में जा रही थी, जगुआर और रेंज रोवर, उसे लेकर के प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया टाटा ने। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपके आसपास भी वैसे एग्जाम्पल होंगे जहां पे सेटअप ठीक नहीं है, पैसे कम है, लेकिन वो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि उसके मालिक की इच्छा शक्ति है। वो खुद से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं और उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं। और इसी तरह से एक चालू बिजनेस को भी मालिक बदलने के बाद बंद हो जाता होगा। आपने ये बहुत जगह देखा है। तो सिर्फ पैसे से बिजनेस सक्सेस नहीं करता है। आपकी इच्छा शक्ति और दिमाग, बुद्धिमानी, ये सारी चीजें काम करती है। आपको सिर्फ पैसे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और अगर आपने कम पैसे में बिजनेस को सक्सेस होकर के दिखा दिया, आपने कम से कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल करके दिखा दिया, तो आपके बिजनेस को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं, आपने अपना एफर्ट लगाया है और आपके जो सपोर्टर हैं, आपके जो साथी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने एफर्ट लगाया है उस बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। सिर्फ पैसे से बिजनेस सक्सेस नहीं होता है, ये मैं फिर से बताता हूं। लास्ट में आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन यही होगा कि आपने कितने पैसे लगाए और कितना पैसा आपका प्रॉफिट हुआ, यही मायने रखता है। हर काम को मशीन से करने की कोशिश ना करें दोस्तों। लगभग सभी काम के लिए कोई ना कोई मशीन आता है, तो हर काम को मशीन से करने की कोशिश न करें। जो काम खुद से हो सकता है उसे खुद से करने की कोशिश करें। शुरुआत में तो बिल्कुल भी बड़े बड़े मशीन लेने की न सोचें। तो जब आप बिजनेस की शुरुआत में ज़्यादातर काम आप खुद से करते हैं तो आप अपने बिजनेस से कनेक्ट होते हैं। आपको अपने काम के बारे में बारीकियों का पता चलता है कि ये काम कैसे होता है, वो काम कैसे होता है। कुछ दिन बाद जब आप उसके लिए स्टाफ रखेंगे तो अपने स्टाफ को समझा पाएंगे कि यह काम कैसे होता है। और कहीं अगर आपके स्टाफ छोड़ करके जाते हैं तो आप उस काम को
कर पाएंगे, दूसरे स्टाफ को आने पर उसे समझा पाएंगे कि इस काम को कैसे किया जाता है। वहीं पर अगर आपको किसी स्टाफ ने समझाया कि भाई ये काम ऐसे होता है, वो काम वैसे होता है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई अपने बाप को मत सिखा, मुझे इस काम के बारे में पूरा पता है, तुम्हें जो मैं बोल रहा हूं वो करो। तो मेरा ये निजी अनुभव है कि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत सिर्फ पैसे लगाकर की तो उस बिजनेस को सक्सेस होने में काफ़ी स्ट्रगल झेलना पड़ा। मैं हर काम सोचता था कि सिर्फ पैसे से ही हो जाए। वहीं पर एक बिजनेस मैंने बिना पैसे का शुरू किया था और वो बिजनेस मुझे आज भी कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि उस बिजनेस की बारीकियों को मैं समझता था और वो बिजनेस मुझे तभी प्रॉफिट दे सका। और जिसमें मैंने लाखों रुपए लगाए थे, आज भी वो स्ट्रगल फेस कर रहा है और प्रॉफिट कम से कम दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से बिना पैसे के बिजनेस को सक्सेस किया था, उस तरह से इस बिजनेस को भी सक्सेस करूंगा, क्योंकि अब मैं उतर गया हूं खुद से काम करने के लिए और ज़्यादातर काम मैं खुद से करता हूं, जिसके कारण ये भी बिजनेस मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोस्तों, कभी भी जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो कम से कम पैसे में बिजनेस करने की कोशिश करें। ये आपको तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपके बिजनेस को आपसे कनेक्ट करेगा। और आप में इच्छा शक्ति है, बुद्धिमानी है और आप मेहनती हैं, तो आप किसी भी बिजनेस को सक्सेस करा सकते हैं। बिजनेस करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपको सही बिजनेस करना होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय बिजनेस, जय भारत।